हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कार्बोकेटायन के एप्लीकेशन के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने कार्बोकेटायन के उसके इंट्रोडक्शन को अच्छे से डिटेल में समझ लिया था। तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ कार्बोकेटायन के बारे में देखने वाले हैं। यहाँ सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक किसमें का, कार्बोकेटायन का। तो कार्बोकेटायंस आर प्लेनर केमिकल स्पेसीज इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज इज sp²। यहाँ पर क्या होता है उसको देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर कार्बोकेटायन यहाँ पर प्रेजेंट होता है, कार्बन है, यहाँ पर आर ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्लेन में है, तीनों ये प्लेनर स्ट्रक्चर में आपस में इस प्रकार से जुड़े होते हैं। और यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जा रहा है, ठीक है। अब sp² कैसे बोल रहे हैं, अगर यहाँ पर से फोर्थ बॉन्ड होता है हम लोग का, तो क्या होता है, ये sp का क्या होता है, त्रिघात होता है। इट मीन्स यहाँ पर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म में हम लोग को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग को दिख ही रहा है कि यहाँ पर कितना है, 3 बॉन्ड प्रेजेंट होता है यहाँ पर, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, sp² बोलेंगे। इट मीन्स ये प्लेनर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आप लोग देख ही रहे हैं प्लेनर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होने के कारण इसका जो एंगल होता है वो क्या कितना होता है, 120 डिग्री यहाँ पर इसका एंगल होता है। CR3 यहाँ पर क्या होता है हम लोग का, R जो होता है मोनोवैलेंट एटम होता है या मॉलिक्यूल होता है। R कोई जैसे कि एल्किल ग्रुप या मोनोवैलेंट एटम या कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरिटी से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ कार्बोकेटायन के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। तो इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एनी फैक्टर विच टेंड्स टू डिस्पर्स द पॉजिटिव चार्ज बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग इफ ओवर द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ मस्ट स्टेबलाइज द कार्बोकेटायन एंड एनी फैक्टर विच टेंड्स टू इंटेंसिफाई द पॉजिटिव चार्ज मस्ट अनस्टेबलाइज द कार्बोकेटायन। इसका मतलब क्या होता है उसको देख रहे हैं, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है इसको लिखना है जो अभी हम लोग देखे हैं, और जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है इसको लिखना है। तो आप लोग दोनों फॉर्म में दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हैं अच्छे से। तो क्या होता है, यहाँ पर कोई भी ऐसा फैक्टर होता है जो कि क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज को, जैसे कि कार्बोकेटायन है तो कार्बोकेटायन में क्या प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है यहाँ पर। तो उसको क्या करता है, उसके अफेक्ट को कम करता है। और कोई भी ऐसा फैक्टर जो क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को अफेक्ट को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, उसके अफेक्ट को बढ़ाने का कार्य कर रहा है। वो फैक्टर जो डिस्पर्स करेगा पॉजिटिव चार्ज को, वो क्या होता है यहाँ पर, डिस्पर्सलाइज करेगा और कार्बोकेटायन को क्या कर देता है, स्टेबलाइज कर देता है। डिस्पेयर करेगा अगर पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करने का कार्य करता है। अगर उसके अफेक्ट को इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बोकेटायन जो होता है वो स्टेबलाइज हो जाता है। अब देखेंगे हम लोग किस प्रकार से होता है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग का फर्स्ट ड्रा है और यहाँ पर से हम लोग का सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ पर देख ही रहे हैं हम लोग, यहाँ पर से क्या हो रहा है, यहाँ पर कार्बोकेटायन प्रेजेंट होता है प्लस चार्ज के फॉर्म में यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर से इस प्रकार से प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर क्या होता है, कोई G ग्रुप यहाँ पर से लगा होता है। G क्या होता है, यहाँ पर से G हो रहा है सेकेंड पोजीशन में, वो विड्रॉइंग करने का कार्य कर रहा है। इट मीन्स अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचने का कार्य कर रहा है, किसमें से, कार्बन से, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या कर रहा है, विड्रॉइंग करने के इलेक्ट्रॉन को खींचने का कार्य कर रहा है जो G ग्रुप होता है। और यहाँ पर से जो यहाँ पर फर्स्ट में दिया गया है G ग्रुप, उसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने का कार्य कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने का कार्य कर रहा है। तो ये हम लोग का क्या हो जाता है, हम लोग का कार्बोकेटायन का उसके फैक्टर को अफेक्ट करने वाला होता है। एक तो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है कार्बन की ओर से, अपने G ग्रुप होता है, और एक क्या कर रहा है, कार्बन की तरफ से रिलीज कर रहा है, ठीक है, उसके तरफ से दे रहा है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है।
तो ऐसा चार्ज जो क्या होता है, कार्बन को पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देता है, इंटेंसीफाई करता है, उसके अफेक्ट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, ऐसा फैक्टर उसकी स्टेबिलिटी को भी क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। अब उसके इंटेंसिटी को अफेक्ट करेगा तो स्टेबिलिटी को भी क्या कर देगा, ये डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पर से यहाँ पर इंटेंसीफाई हो रहा है, इसमें यहाँ पर अफेक्ट को इंटेंसीफाई को यहाँ पर से अगर इंक्रीज करेगा तो क्या करेगा, इसकी स्टेबिलिटी को भी क्या करता है, ये स्टेबिलिटी को यहाँ पर डिक्रीज करेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर से फैक्टर यहाँ पर अप्लाई होता है। It disperses the positive charge and hence stabilizes the carbocation. It intensifies the positive charge. यहाँ पर क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को अगर इंटेंसीफाई कर रहा है एंड हैंस डिस्टेबलाइज द कार्बोकेटायन, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कार्बोकेटायन है वो क्या होता है, डिस्टेबलाइज हो रहा है यहाँ पर से। ठीक है, और यहाँ पर से क्या कर रहा है, इट डिस्पर्स द पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर डिस्पर्स हो रहा है एंड हैंस स्टेबलाइज द कार्बोकेटायन, तो जो कार्बोकेटायन होता है क्या होता है, स्टेबलाइज हो जाता है। अब देखेंगे हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर से स्टेबिलिटी ऑफ एल्किल, यहाँ पर से कार्बोकेटायन को देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम लोग का स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पर 3 पोजीशन पर CH3 ग्रुप जुड़ा होता है। बी में क्या होता है, यहाँ पर से 2 पोजीशन में CH3 ग्रुप जुड़ा होता है। इट मीन्स ये वाला जो होता है 3 डिग्री टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन होता है और ये हम लोग का 2 डिग्री आइसोप्रोपिल कार्बोकेटायन होता है। अब देखेंगे इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर से इंडक्टिव इफेक्ट को देख लेते हैं। कोई भी ऐसा फैक्टर जो होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज के अफेक्ट कम करेगा उसको, तो क्या होता है, फैक्टर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है, जैसे कि यहाँ पर से कार्बन ले लेते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज में क्या हो रहा है, यहाँ पर से तो पॉजिटिव चार्ज की यहाँ पर जो अफेक्ट हो रहा है उसको कम कर रहा है। तो जो फैक्टर क्या कर रहा है, कार्बोकेटायन यहाँ पर से स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, यहाँ पर से ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसके स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा अगर फैक्टर यहाँ पॉजिटिव चार्ज पर कोई फैक्टर जो होता है अफेक्ट, किसी भी प्रकार से फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो बहुत कम प्रभाव में पड़ता है, कम पड़ता है, तो क्या हो जाता है, इसकी स्टेबिलिटी भी यहाँ पर से इंक्रीज हो जाती है। और कोई भी ऐसा फैक्टर जो होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, इंटेंसीफाई या उसके अफेक्ट को इंक्रीज करता है, तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बोकेटायन क्या हो जाता है, डिस्टेबलाइज या डिस्टेबिलिटी यहाँ पर से हो जाता है। अब देखेंगे जैसे कि यहाँ पर से कैसे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर से देख रहे हैं कि कार्बन में पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है। तीनों पोजीशन में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर हम लोग का CH3 ग्रुप वो प्रेजेंट है। इट मीन्स हम लोग का क्या होता है, ये 3 डिग्री है। ठीक है, अब 3 डिग्री होने के कारण यहाँ पर जो इंडक्टिव इफेक्ट है, यहाँ पर से इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पर से लग रहा है, यहाँ पर से लग रहा है। तो क्या है, यहाँ पर से इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है यहाँ पर से। ठीक है, तो पॉजिटिव आई इफेक्ट है, यहाँ पर से जो पॉजिटिव चार्जों को क्या कर रहा है, डिसअपीयर करने का कार्य कर रहा है। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन यहाँ पर से क्या होता है, इसकी स्टेबिलिटी को देखते हैं तो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री होता है, देन 1 डिग्री होता है। तो ये हम लोग का स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है किसका, कार्बोकेटायन का। जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा क्या होता है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। जितना ज़्यादा इफेक्ट होगा यहाँ पर से, जैसे कि स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन देख लेते हैं, स्टेबिलिटी देख लेते हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट के। ठीक है, क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा हम लोग का यहाँ पर से, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बोकेटायन, उतना ही ज़्यादा क्या होता है यहाँ पर से प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर से क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्या कर रहा है यहाँ पर से, प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर से इंक्रीज कर रहा है। तो स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट के। कौन, कार्बोकेटायन।
यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 3 डिग्री होने के कारण यहाँ पर कितना है 9 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, क्योंकि कार्बन पे यहाँ पर प्रेजेंट होता है। कार्बन के जस्ट सामने वाला क्या होता है हम लोग का अल्फा पोजीशन होता है, ये भी हम लोग का क्या होता है अल्फा पोजीशन होता है। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इट मीन्स टोटल मिला के हम लोग का कितना है 9 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर से प्रेजेंट होता है। यहाँ पर और देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होता है एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके स्टेबिलिटी के। तो ये क्या होता है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अभी एग्जाम्पल की यहाँ पर कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होता है जैसे कि यहाँ पर H ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर से ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये A है हाइड्रोजन, ये B हाइड्रोजन है, ये C हाइड्रोजन है, ठीक है। और यहाँ पर से देख रहे हैं कि -HA यहाँ पर से क्या हो रहा है जैसे कि तो -HA हो रहा है, तो इसमें क्या आ जा रहा है ये प्लस पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है। यहाँ पर से HB जैसा का तैसा CH2 ग्रुप जुड़ा ही है और HC, और उसी प्रकार से हम लोग HC को यहाँ पर से करेंगे तो HC को करने पर क्या हो जाता है HC में पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, क्योंकि हम लोग -HC कर रहे हैं तो यहाँ पर HC में क्या हो रहा है पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो जा रहा है। तो ये क्या होता है हम लोग का स्टेबिलिटी ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बोकेटायन होता है, ठीक है। जानते हैं कि सैचुरेटेड इट मीन्स क्या होता है हम लोग का सिंगल होता है, सिंगल बॉन्ड वाला, और अनसैचुरेटेड इट मीन्स होता है डबल बॉन्ड वाला। तो यहाँ पर क्या होता है स्टेबिलिटी ऑफ अनसैचुरेटेड यहाँ पर कार्बोकेटायन प्रेजेंट है। अब यहाँ पर से देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एलिल एंड बेंजिल कार्बोकेटायन, इसकी बात करते हैं यहाँ पर। तो ये हम लोग का एलिल कार्बोकेटायन होता है। अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है जैसे कि ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब डबल बॉन्ड क्या होता है इसमें से एक बॉन्ड यहाँ पर से शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हम लोग का डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर से, और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या हो जाता है इसमें का हम लोग डबल बॉन्ड यहाँ पर से शिफ्ट किए हैं एक बॉन्ड को, तो यहाँ पर से इसमें क्या आ जाता है हम लोग का पॉजिटिव चार्ज आ जाता है किसमें CH2 में, और ये सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पर से हम लोग का प्रेजेंट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे। अगर एरोमेटिसिटी की बात करते हैं इसके, तो यहाँ पर से क्या होता है जैसे कि यहाँ पर से CH2 होता है, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पर CH2, यहाँ पर ये हम लोग का CH2 प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है यहाँ पर से। अब इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में लेंगे हम लोग तो क्या हो जाता है यहाँ पर से उसको देखते हैं। तो यहाँ पर से फिर से हम लोग क्या बना लेते हैं बेंजीन रिंग बना लेते हैं। यहाँ पर से क्या होता है हम लोग का यहाँ पर से जो CH2 में होता है इसमें एक बॉन्ड यहाँ पर से शिफ्ट हुआ तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर से इस प्रकार से। और ये हम लोग का क्या हो जाता है यहाँ पर से जो होता है ये थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये होता है हम लोग का एरोमेटिक में। अब इसमें के क्या होता है CH2 इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या होता है ये डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पर से ये CH2 है सिंगल बॉन्ड में है प्रेजेंट है, इसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये इसमें का जो डबल बॉन्ड है तो क्या होता है इसमें क्या होता है शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर से शिफ्ट हो रहा है ना कि पहले पता है उसमें से, ठीक है, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज। तो यहाँ पर से हो गया तो ये क्या होता है ये इसमें का जो डबल बॉन्ड है इसमें आ जाएगा तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, देख ही रहे CH2 में। तो इसमें क्या हो जाता है पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर से आ रहा है। फिर से यहाँ पर से क्या हो रहा है यहाँ पर से ये डबल बॉन्ड जो होता है यहाँ पर से जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर से शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, देख रहे हैं ना। इसी प्रकार से तो हो रहा है। और इसमें तो ये होता है हम लोग का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, जो कि आप लोग को क्लियरिटी समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं है, जिस प्रकार से इसको हम लोग रेजोनेंस करवाते हैं ठीक उसी प्रकार से इसको हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं एरोमेटिक के फॉर्म में। ये हम लोग का क्या होता है साइक्लिक फॉर्म में हो जाता है यहाँ पर से।
यहाँ पर से ओपन यहाँ पर से है, ठीक है, और यहाँ पर क्लोजिंग चेन है यहाँ पर से, क्योंकि बेंजीन रिंग यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो एक दूसरे में इस प्रकार से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। हम लोग को जनरली बेसिक यही समझना है, एप्लीकेशन का डायरेक्टली फार्मूला को हम लोग को याद रख लेना है, ताकि ये मोस्ट IMP है और अच्छे से हम लोग को समझना है उसके स्ट्रक्चर को कि किस प्रकार से ये अफेक्ट कर रहा है और किस प्रकार से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर पॉजिटिव स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। तो हम लोग को फार्मूला का अगर हम लोग याद रखेंगे, जिससे हम लोग को क्या होता है, इसको पढ़ने में भी हम लोग को ईजी हो जाएगा। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप लोग को काफ़ी क्लियरिटी के साथ में समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास यहीं से एंड करते हैं फ्रेंड्स। अगर चैनल में न्यू है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसी तरह से शेयर कर दे, ताकि उन लोगों को भी बेनिफिशियल क्या मिल सके, नोट्स प्रोवाइड हो सके एंड डिटेल्स उन लोग को समझ में भी आए। अगर किसी भी प्रकार के डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताया करें, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग कहाँ पर कंफ्यूज हैं कि क्या है, ठीक है। क्योंकि अगर ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो ऑनलाइन क्लास में तो सभी का डाउट क्लियर हो जाता है, ठीक है, लेते तो ठीक है, डाउट क्लियर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, कमेंट का यूज करते हैं। कमेंट का यूज किस में करते हैं, यही सब तो पूछने के लिए करते हैं, डाउट अपना क्लियर करने के लिए यूज करते हैं, ना कि अच्छा पढ़ाई हो कि सुपर, ये सब करने के लिए यूज ना किया करो। क्योंकि जैसे कि अब हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो अपने डाउट को वहाँ पर शेयर करो कि यहाँ पर से हम लोग को समझ में नहीं आया है, तो वहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दिया करूँगी, ठीक है, ना कि इस प्रकार से कि अच्छा पढ़ाई है कि ये है, ये ना बताया करो। ये बताने से बेटर है कि अपना डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।